बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंटरपोटेंकुलर फोसा। हमने इंटरपोटेंकुलर फोसा की डेफिनेशन, इसकी बाउंड्रीज, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसका फ्लोर बनाते हैं। तो आइए हम इंटरपोटेंकुलर फोसा को स्टार्ट करते हैं। इंटरपोटेंकुलर फोसा की पहले डेफिनेशन को कर लेते हैं। इंटरपोटेंकुलर फोसा एक रोम्बाइड शेप होता है। रोम्बाइड का मतलब होता है जिसकी शेप पतंग जैसी होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में इंटरपोटेंकुलर फोसा ये वाला जो मैं बॉल पेन से ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला इंटरपोटेंकुलर फोसा है। इंटरपोटेंकुलर फोसा को अगर देखा जाए तो ये रोम्बाइड शेप फोसा होता है जो ब्रेन की बेजल सरफेस पे होगा, ब्रेन की बेस पे होगा। और ये किन दो स्ट्रक्चर के दरमियान होगा? मिड ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं करस सेरिब्राई। करस सेरिब्राई का दूसरा नाम होता है बेसिस पोडेंकुलाई, इनके दरमियान में होता है। याद रखिएगा, मिड ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखिए तो मिड ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिसका इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम बेसिस पोडेंकुलाई या फिर करस सेरिब्राई। ये करस सेरिब्राई आपको नजर आ रहे हैं। करस सेरिब्राई से थोड़ा पीछे जाओ तो मुझे नजर आएगा टैगमेंटम, वो भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा आपको। और टैगमेंटम से पीछे जाओ तो टैक्टम नजर आएगा, और टैक्टम 4 कोलिकुलाई से मिलकर बनेगा, उनको बोलते हैं पूरा कॉर्डरी जेमिनल। तो हम उसको, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है बल्कि आज हमारा टॉपिक है इंटरपोटेंकुलर फोसा। तो इंटरपोटेंकुलर फोसा की डेफिनेशन क्या होगी? ये एक रोम्बॉइड शेप फोसा होता है और ये सिंगल होगा। सिंगल का मतलब ये दो करस सेरिब्राई के दरमियान में होगा, ब्रेन की बेजल सरफेस के ऊपर होगा। अब इसकी डेफिनेशन तो होगी, इसकी बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की बाउंड्रीज बनाते हैं। अब ये क्या है? ये पॉन्स है, ये करस सेरिब्राई है, ये क्या है? ऑप्टिक क्यास्मा है, और ऑप्टिक क्यास्मा से निकल रहे होते हैं ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक ने कहाँ खत्म होता है? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। इसकी बाउंड्रीज को देख लेते हैं। इसकी बाउंड्रीज अगर देखी जाए तो सबसे पहले हम इसकी पोस्टीरियरली देख लेते हैं, इसके पीछे क्या पड़ा होगा। इसके पीछे ये हम एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं, एंटीरियर व्यू से। अगर हम इसको पीछे से देखें, अगर हम इसको लिटा के देखें तो उसके पीछे जो होगा स्ट्रक्चर वो होता है पॉन्स। तो जो पॉन्स होगा इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होगा। अगर मैं बात करूँ पोस्टोलैटरली, ये वाला पार्ट इसका पोस्टोलैटरली, तो पोस्टोलैटरली एक स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम है करस सेरिब्राई या फिर सेरिब्रल करस। तो पोस्टोलैटरली कौन सा स्ट्रक्चर होगा? करस सेरिब्राई या फिर बेसिस पोडेंकुलाई। अगर मैं एंटीरोलैटरली बात करूँ, ये एंटीरोलैटरली है। एंटीरोलैटरली तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ये ऑप्टिक ट्रैक है, तो एंटीरोलैटरली ऑप्टिक ट्रैक। अगर मैं इसके सामने बात करूँ तो सामने कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें मीडियल फाइबर्स डिकासेट करते हैं, स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑप्टिक क्यास्मा। तो उसके पीछे पॉन्स, आगे ऑप्टिक क्यास्मा, पोस्टोलैटरली क्या पड़े हुए हैं? सेरिब्रल करस पड़े हुए हैं या फिर बेसिस पोडेंकुलाई पड़े हुए हैं, और पोस्टोलैटरली सेरिब्रल करस पड़े हुए हैं, और एंटीरोलैटरली ऑप्टिक ट्रैक पड़ा हुआ है। ये थी इसकी जनरल बाउंड्रीज। अब इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर जो उसका फ्लोर बनाते हैं? 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसका फ्लोर बनाते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? पहला स्ट्रक्चर है ट्यूबर सिनेरियम, दूसरा होता है मैमिलरी बॉडीज, और जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है वो है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ये परफोरेटेड सब्सटेंस याद रखिएगा, परफोरेटेड सब्सटेंस 2 होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस इंटरपोटेंकुलर फोसा का फ्लोर बनाता है, और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस इंटरपोटेंकुलर फोसा से आगे पड़ा हुआ होता है। ऑप्टिक ट्रैक से ऑप्टिक ट्रैक से आगे पड़ा होता है, ऑप्टिक क्यास्मा से लैटरली पड़ा होता है। तो 2 तरह के परफोरेटेड सब्सटेंस होते हैं, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस और पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। ये परफोरेटेड सब्सटेंस क्यों प्रोड्यूस होते हैं? एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इन्होंने ब्रेन के सब्सटेंस में आना होता है, इनको सप्लाई करना होता है, स्पेसिफिकली इनकी सेंट्रल ब्रांचेस। जो सेंट्रल ब्रांचेस ने ब्रेन के सब्सटेंस में एंटर होना होता है, तो वो सेंट्रल ब्रांचेस इनको पेनिट्रेट करती है। अगर हम बात करें एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरी की सेंट्रल ब्रांचेस, तो इनकी ब्रांचेस परफोरेट करके क्या बनाती है? एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। और जो पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस होता है वो किस वजह से बनता है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की सेंट्रल ब्रांचेस की वजह से। आज हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंटरपोटेंकुलर फोसा का फ्लोर बनाते हैं। पहला पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, दूसरा मैमिलरी बॉडी, तीसरा ट्यूबर सिनेरियम। इनके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। पहला पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ये ग्रे मैटर की लेयर होती है। ये किस वजह से बनती होती है? ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की सेंट्रल ब्रांचेस के पेयर्स करने की वजह से बनती है। तो ये पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है। दूसरा स्ट्रक्चर है मैमिलरी बॉडी। मैमिलरी बॉडी एक 2 पेयर की फॉर्म में होती है। ये स्फेरिकल बॉडीज है जो हाइपोथैलेमस की वेंट्रल सरफेस यानी इसके इंफीरियर सरफेस से हैंग आउट कर रही होती है। कहते हैं कि मैमिलरी बॉडी ये हमारे बेसिक प्रिमिटिव जो फीडिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, जैसे लिप्स की लिकिंग करना या फिर दूसरे रिफ्लेक्सेस होते हैं, फीडिंग रिफ्लेक्सेस, उनको कंट्रोल करना जीआईटी के। अगर मैमिलरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, ये किन डिजीज़ के अंदर मैमिलरी बॉडी डिस्ट्रॉय होती है? अगर अल्कोहल ले
अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाने की वजह से मेमोरी बॉडी की डीजनरेशन होती है। तो ये याद रखना कि मेमोरी बॉडी की डीजनरेशन कब होगी, विटामिन B1 यानी थायमिन की डेफिशिएंसी से। तीसरा पार्ट है ट्यूबर सिनेरियम। ट्यूबर सिनेरियम एक ग्रे मैटर का एक लेयर होती है, दो मेमोरी बॉडी के दरमियान में पड़ी होती है और थोड़ा सा इससे ऊपर होती है। अब ट्यूबर सिनेरियम का जो सुपीरियर पार्ट है, वो सुपीरियर पार्ट क्या बनाता है, इन्फंडिबुलम बनाता है। क्या बनाता है, इन्फंडिबुलम। और इन्फंडिबुलम को हम हाइपोफिजियल स्टाक भी बोलते हैं। ये वो स्टाक होती है जो हाइपोथैलेमस को जोड़ती है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। तो ये ट्यूबर सिनेरियम से ही ओरिजिनेट करती है। तो तीन स्ट्रक्चर्स हो गए जो उसका फ्लोर बना रहे हैं, ट्यूबर सिनेरियम, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस और तीसरा मैमिलरी बॉडी। तो हमने इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लिया, इसकी बाउंड्रीज को भी पढ़ लिया। अब बारी है हमारे इसके कंटेंट्स की। इसके एक्चुअली इंटरपोटेंकुलर फोसा इंटरपोटेंकुलर सिस्टम को लॉन्च करता है। इंटरपोटेंकुलर सिस्टम में ही कंटेंट्स होते हैं। अब ये सिस्टम्स क्या बना है, इंटरपोटेंकुलर फोसा के कंटेंट्स को समझने के लिए हम इंटरपोटेंकुलर सिस्टम को ले लेते हैं। सिस्टम ये होती है कि बाज़ औक़ात कुछ जगहों पे ऊपर, स्पेसिफिकली ब्रेन की बेजल सरफेस के ऊपर जो अरेक्नाइड मैटर होता है वो पाए मैटर से स्ट्रांगली एडहियर नहीं करता, जिसकी वजह से सब अरेक्नाइड स्पेस काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट वाइडेंस हो जाती है। उस इलोंगेटेड सब अरेक्नाइड स्पेस को बोलते हैं सिस्टम्स। अब यहाँ पे जो सिस्टम हमने पढ़ना हुआ है इंटरपोटेंकुलर सिस्टम। इंटरपोटेंकुलर सिस्टम कहाँ पे आता है, इंटरपोटेंकुलर फोसा में। आप देख सकते हैं कि ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इंटरपोटेंकुलर फोसा के अंदर होगा इंटरपोटेंकुलर सिस्टम। और इंटरपोटेंकुलर सिस्टम के जो कंटेंट्स होंगे वही इंटरपोटेंकुलर फोसा के कंटेंट्स में आएंगे। वो क्या क्या होते हैं, यहाँ पे जो पहला कंटेंट है वो आपने याद रखना है बारी बारी। पहला होगा सेरिब्रल आर्टीरियल सर्कल ऑफ विलस, इसकी ब्रांचेस होती हैं, यानी सर्कल ऑफ विलस की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। दूसरा होता है ऑप्टिक क्याज्मा। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है बाइफर्केशन ऑफ बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की बाइफर्केशन भी यहीं पे होती है। तो जो पहला जो कंटेंट है वो है ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा की बाउंड्री भी बना रहा था, उसका एक कंटेंट भी है। तो पहला स्ट्रक्चर होगा ऑप्टिक क्याज्मा, जिसके अंदर मीडियल फाइबर्स हो गए, वो डीकासेट करेगी, यानी जो नेजल हाफ ऑफ हेमी रेटिना उसके फाइबर डीकासेट करेंगे। जो दूसरा कंटेंट है वो है बेसिलर आर्टरी की बाइफर्केशन। बेसिलर आर्टरी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में आके खत्म हो जाती है, तो दूसरा कंटेंट होगा बाइफर्केशन ऑफ बेसिलर आर्टरी। तीसरा कंपोनेंट है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जिसको हम कहते हैं पीका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पीका। पीका की एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं पुडेंकुलर ब्रांच। वो इस डायग्राम में नजर नहीं आ रही, पीका। चौथा होता है कि जो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी है उसकी भी एक ब्रांच होती है, उसकी भी पुडेंकुलर ब्रांच होगी। जो इस फोसा के अंदर ब्रांच होगी इसको बोलेंगे पुडेंकुलर ब्रांच। तो पुडेंकुलर ब्रांच ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी इस फोसा के अंदर होती है। डायग्राम में देख सकते हैं, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है जो किसको जोड़ रही है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी को जोड़ रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। छठा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो है क्रेनियल नर्व नंबर 3। ओक्यूलोमोटर नर्व होती है, वो भी इस फोसा के अंदर आती है। वो पोस्टीरियर सेरिब्रल और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के दरमियान से होकर गुजरती है। यहाँ पे इस डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये ऑप्टिक नर्व, ये ओक्यूलोमोटर नर्व है, ये ओक्यूलोमोटर नर्व है। और ओक्यूलोमोटर नर्व के ऊपर कौन सी आर्टरी होगी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो इसके नीचे कौन सी आर्टरी होगी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये ऑप्टिक नर्व इसके दरमियान से होते हुए गुजरती है। तो ये इसके कंटेंट थे। पहला कंटेंट है ऑप्टिक क्याज्मा, सेकंड कंटेंट इज बाइफर्केशन ऑफ बेसिलर आर्टरी, थर्ड कंटेंट इज पुडेंकुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पुडेंकुलर ब्रांच ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, फोर्थ वन इज पुडेंकुलर ब्रांच ऑफ पीका, एंड द फिफ्थ वन इज क्रेनियल नर्व नंबर 3. Please subscribe for more incoming videos. Thanks.